नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 851 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पर, जहां बिंदु डी बीसी पर स्थित है। यदि ए डी बराबर 4√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। देखो, पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए साइड चाहिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर की बात करें तो 3 इंटू साइड, और एडी परपेंडिकुलर की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में √3/2 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। तो एडी का मान यहाँ दे रखा है 4√3, √3/2 इंटू साइड। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 का अगर मैं डबल करूं तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पेरीमीटर की बात करें तो वो साइड का कितना गुणा होगा, 3, और 8 के 3 गुणा की बात करें तो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, समान धारिता क्षमता की दो बोतलें संतरे के रस से क्रम से 35% और 33 से 1/3% तक भरी है। वह सेब के रस से पूरी भरी जाती है, फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। तो मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, यहाँ दोनों की मैं 100%, दोनों की क्षमता में 100% मान लूँ, 100% और 100%। ठीक है। अब पहले एप्पल के जूस की बात करें, ऑरेंज के जूस की बात करें, वो उसमें 35% है। 33 से 1/3 को लिख सकता हूँ मैं 100/3%। अब बचा हुआ पार्ट किससे भर दिया जाता है, सेब के रस से भर दिया जाता है। तो बचा का कितना पार्ट, 65%। पूरी कितना बचा, 200/3%। अब यहाँ पूछा है कि जो सेब का रस है उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेब का रस के टोटल की बात करें तो 65 + 200/3, 65 इंटू 3 195, और 200 कितना हो गया, 395/3। टोटल मिश्रण की बात करें तो 100 और 100 कितना हो गया, 200। 200 में से 395/3 सेम का रस है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 395 में 3 दूनी 6 का भाग देंगे तो 65 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बार। 65 से 5/6%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, व्यंजक a + b - c का क्यूब प्लस a - b + c का क्यूब माइनस 8a³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ a + b - c लिखा हुआ है, यहाँ a - b + c लिखा हुआ है। इस माइनस को मैं यहाँ अगर प्लस लिख के -2a का क्यूब लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2a का अगर क्यूब करेंगे तो -8a³ ही होगा। देखो, यहाँ इसको मैं p मान लूं, यहाँ इसको मैं q मान लूं, और इसको मैं मान लूं r, क्योंकि यहाँ से p + q + r निकालते हैं, p + q + r निकालते हैं। तो देखो, यहाँ a + b - c, a - b + c -2a। देखो, a 2 बार है तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b + b - c, तो यहाँ p + q + r बराबर क्या हुआ, 0। और क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, इनका क्यूब पूछा है, p⁻3 q⁻3 + r⁻3, वो क्या होगा, 3p⁻r होगा, 3p⁻r होगा। अब देखो, यहाँ p का मान कितना माना था, a + b - c, q का मान कितना है, a - b + c, और r का मान कितना है, -2a। अब देखो, माइनस को इस यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो माइनस सी है वो तो प्लस का हो जाएगा, तो ए और बी क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, सी - a - b। इस दो को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 6a हो जाएगा, और बचा क्या, a - b + c। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखो 6a ये लिखा हुआ, a - b + c ये लिखा हुआ, और c - a - b ये लिखा हुआ। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन था। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती।
देखो यहाँ सीपी अगर मैं 100 मानूं तो अब वो एमआरपी कितने डिसाइड कर रहा है, 25% अधिक 125। अब क्या हो रहा है, यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती तो 100 की जगह कितनी हो जाएगी, 120। और वह उसका विक्रय मूल्य यानी जो डिसाइड किया था, एमआरपी की जगह लिख लो सेलिंग प्राइस लिख लो, 125 डिसाइड किया था, उसमें 10% 12.5 बढ़ गया, 12.5 बढ़ गया तो कितना हो गया, 136.5। अब देखो नया सीपी 120 है, नया सेलिंग प्राइस 136.5 है, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 17.5 का, कितने पे, 120 पे, इंटू 100, 20 से काटूंगा 5 बार और 20 से काटूंगा 6 बार, 17.5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा, 87.5, 6, 87 में 6 का भाग देते तो कितने बार जाएगा, 14 बार। और एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है 14, डी ऑप्शन, 14.6%। ये था क्वेश्चन नंबर 54 और आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करें तो डिवाइड और ओप में पहले ओप को सोल्व करते हैं, 2 से काटा कितनी बार गया, 2 बार, 18 भाग 1/2, भाग को गुणा में चेंज करूंगा 2/1 हो जाएगा, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद कितना आया, 36। दूसरे ब्रैकेट को सोल्व करूं, गुणा और भाग में पहले गुणा भाग को सोल्व करेंगे, 2/3, गुणा में चेंज करेंगे 4/3, गुणा में 5/8। ठीक है, अब यहां से सोल्व किया तो 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो इसको सोल्व करने के बाद आया 5/9। दूसरे ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आया 5/9। यहाँ सोल्व करें, पहले ओप को सोल्व करेंगे तो 9/16, अब गुणा में चेंज करेंगे तो 16/9 हो जाएगा, तो ये हो गया 32/27, 32/27। अब यहाँ से सोल्व करना शुरू करें तो 36 गुणा 5/9 गुणा 27/32। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 से काटूं तो ये 9 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 9 पंजो 45, 45 का 3 गुना किया 135, 135 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा, और भाग किसका देना है, 8 का, 16 से ही 7/8। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55 और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखो एफिशिएंसी की बात करें, 25% को मिलेगा 1/8, बी ए से यानी ए 4 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 5। अब क्या हो रहा है, सी बी से 28%, 28% की फ्रैक्शन की बात करें 7/25, यानी बी अगर 25 काम करेगा तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 32 काम करेगा। अब यहाँ से देखो रेशियो मर्ज करें तो 5, यहाँ 25 लिख दिया, 5 से काटेंगे ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ए की वैल्यू होगी 20, बी की वैल्यू होगी 25, और सी की वैल्यू आ गई 32। ये आया है अनुपात एफिशिएंसी का, यानी ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 25 काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 32। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो ए पूरा काम 40 दिन में करता है और एक दिन में कितना काम करता है, 20, 40 × 20 कितना हो गया, 800। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक साथ में 5 दिनों तक कार्य करते हैं। देखो एक साथ काम करते हुए एक दिन में कितना काम करते हैं, 45 और 32 कितना हो गया, 77। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 77 × 5, ये कार्य किया गया 385। अब जब रिमेनिंग वर्क की बात करूं, रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो 800 में से मैं 385 माइनस कर देता हूँ, कितना बचा, 415। अब ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, बी द्वारा किया जाएगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 25, उसको करना कितना है, 415। तो बी का अगर समय निकालना है तो जितना काम उसको करना है उसकी एफिशिएंसी का भाग दे देता हूँ, 5 से भाग दिया 83, और 5 से भाग दिया 5 बार, 83 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा 16 बार जाएगा, 16 से ही 3/5 दी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57, 2 से ही 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपए होता है।
ये धनराशि कितनी है। देखो 10% की अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 1/10, और ये 1/10 प्रिंसिपल अमाउंट का अनुपात दर्शाती है 10 और 11, और ये 2 साल के लिए होगा तो स्क्वायर, तो 2 साल तो पूरे हो गए, लेकिन इसके ऊपर रह गया 1/3 साल। अब 1/3 साल हो गया तो फ्रैक्शन को भी 1/10 का 1/3 कर दो, तो ये कितना हो गया 1/30, यानी अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा 30 और 31। 10 का स्क्वायर 100 × 30 कितना हो गया, प्रिंसिपल 3,000 हो गया। 11 का स्क्वायर 121, 121 को 31 से इंटू करूं, 31 × 1, एक 31 3 बचा, 31 × 12, 31 × 12 करें तो 372, और 3 कितना हो गया 375, 3,751। अब देखो इन दोनों को प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होगा, वो ब्याज होगा 751, और ब्याज की वैल्यू दे रखी है 1201.60, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, 1201.6 ले लो, 1201.6 है, वो 751 की वैल्यू है। निकालनी है 3,000, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है 3,000। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 751 का 16 गुना है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था 750 का 4 गुना होता है 3,000, तो ये 12,000 तक 16 गुना हो जाएगा, तो 16×3 = 48, 4,800 रुपये। सिवाय कैलकुलेशन के इसमें कुछ भी नहीं था। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, जब 200 को एक धन पूर्णांक, घन नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, धन, पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर, धन पूर्णांक अक्स से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। अक्स को कितने मान हो सकते हैं। देखो 200 में भाग देंगे तो 8 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब जो संख्या है 192, इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 192 के नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं कितने होंगे, मैं इसको लिख देता हूँ 64 × 3, और 64 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या लिखाते हैं, पावर में एक ऐड करो, 6 और 1 7, 1 और 1 कितना हो गया 2, कितने फैक्टर होंगे टोटल 14। लेकिन फैक्टर वो काउंट करने जो 8 से बड़े हो, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 8 आया है, मतलब अक्स का मान 8 से तो बड़ा होगा। देखो 8 से छोटे वाले 192 के फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और 8, ये 6 फैक्टर हटा दो, 14 में से 6 गए, तो अक्स के कितने मान संभव है, 8 मान संभव है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ दिया हुआ ए और बी एक किसी में पर, देखो पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि ए और बी की जो चाल का अनुपात होगा वो होगा √T2/T1, √T2/T1। आगे बढ़ो, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः अक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, 20% अधिक की मतलब 1/5, यानी बी की चाल अगर 5 हुई तो ए की चाल कितनी होगी 6। और समय की बात करें तो यहाँ पार करने के बाद समय दे रखा है वाई और अक्स तक 2.5 घंटे और अक्स घंटे, ठीक ठीक है, तो ये इसका मान दे रखा है 2.5, T1 का मान, तो इसका मान दे रखा है अक्स, 2.5 को मैं लिखता हूँ 2.5, स्क्वायर करूंगा 36/25, 2.5। देखो यहाँ इसका 10 गुना लिखा हुआ है क्या, मतलब यहाँ इसका 10 गुना 10 का भाग दूंगा तो अक्स बराबर कितना जाएगा 3.6, तो 3.6 को मैं 36/10 लिख दूँ, पॉइंट हटा दूंगा, तो 3 बार जाएगा, 6/10 को 3 से ही 3/5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। एकदम सिंपल से कैलकुलेशन थी और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, किसी वर्ग के चारों ओर चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये चतुर्भुज खींचा गया है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। देखो यहाँ ये स्पष्ट रेखा है, एक ही रेखा से, ये मैं पी मान लूं तो ये पी हो जाएगा, ये क्यू मानू तो ये क्यू आ जाएगा, ये क्यू मानू तो ये क्यू आ जाएगा, आर मानो तो ये आर, और एस मानो तो एस। देखो यहाँ से एक चीज गौर करोगे तो यहाँ ए बी और सी डी का योग करेंगे तो पी क्यू आर एस, और ए डी और बी सी का योग करोगे तो भी पी क्यू आर एस। तो यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होगा, ए डी प्लस बी सी।
अब इनमें से कुछ वैल्यू दे रखी है ए बी और बी सी, 8, 8 और 7, ए बी प्लस सी डी दे रखा है 8 और 6, 8 + 6, और इसमें से ए डी का मान पूछा है और बी सी का मान दे रखा है 7। सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना था। 8 और 6 14, 14 में से 7 ये कितना आया? 7 सेंटीमीटर। देखो ये मान बराबर क्यों होता है, ये चीज यहाँ से पता लग गई। देखो यहाँ पी मानो तो ये भी पी हो गया, एक ही रेखा से खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा बराबर होती है, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होगी, ये क्यों तो ये भी क्यों, ये आर तो ये भी आर और ये भी एस। अब आमने सामने की बुझाऊंगा, ऐड करूंगा तो क्या आएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, यानी बराबर आ रहा है, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। मान रखोगे आंसर क्या आ जाएगा? ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ अक्स की पावर 4 प्लस अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 21 है। तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 है। तो 1/x² प्लस 1/y² का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको अगर मैं सोल्व करूँ, इसको जो पूछा है, तो यहाँ अपने को मान चाहिए एक तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बट्टे में क्या आएगा? अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा? अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला एलजेब्रा में मैंने लिखाया था कि अक्स स्क्वायर प्लस अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? अक्स की पावर 4 प्लस अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इनमें से एक की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू ये 7 है, ये दे रखा 21, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहां से सोल्व करें तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 7 आ गया। अक्स स्क्वायर माइनस अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 और 3 10। तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कितना आ गया? 5। अब यहाँ से मैं अक्स वाई का मान निकालूं तो इसमें से ये माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 4। और अक्स वाई कितना आ जाएगा? 2 अक्स वाई। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। तो अक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब यहाँ बात करें तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 5/4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें, 2 sin θ प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7। तो tan θ प्लस cos θ प्लस sec θ का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहां से बात करें तो 2 sin θ 15 cos स्क्वायर थीटा को 15 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहां से देखो सोल्व करूंगा, 2 sin θ प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7। देखो इन सबको इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यहां से 15 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 sin θ जाएगा तो -2 sin θ हो जाएगा। 15 उस तरफ जाएगा तो 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। -8 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक क्वाड्रिक द्विघात समीकरण बने, तो ऐसे टुकड़े करने हैं, 15 8 120 हो, और योग कितना हो? -2। तो -12 और 10, 15 sin θ -12 sin θ और प्लस 10 sin θ -8 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से मैं 3 sin θ कॉमन लूं, 3 sin θ कॉमन लूं, क्या आएगा? 5 sin θ -4 आ जाएगा। यहां से मैं 2 कॉमन लूं तो 5 sin θ -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ 3 sin θ प्लस 2 बचेगा, वो कब बचेगा? जब मैं 5 sin θ -4 कॉमन ले लेता हूँ इज इक्वल टू 0। देखो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसको 0 रखूं तो sin θ बराबर कितना आ जाएगा? 4/5। sin θ बराबर कितना आ जाएगा? 4/5। अब sin θ 4/5 है, तो यहां से बात करें tan θ, यहां से sin θ होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस, तो यहाँ से बेस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। परपेंडिकुलर 4 है, करंट 5 है, तो बेस कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से tan θ क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 4/3 प्लस cos θ क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस कितना आया? 3/5 प्लस sec θ क्या होता है? इसका उल्टा cos θ का, 5/3।
5 और 3 का एल्सियम लिया 15, ठीक है, पांचों का 20, 3 3 9, 5 25, सोल्व करेंगे तो 54/15 आएगा, 54/15 आएगा। और मैं 3 से काटूं तो 18/5, 18 में 5 का भाग देते 3 बार जाता है, और रिमाइंडर कितना बचता है, 3 से ही 3/5। ये था क्वेश्चन नंबर 62। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि ये वैल्यू से नहीं हो रहा था फिक्स। अगर थीटा की वैल्यू पे कोई भी मान आता तो अपन मान रख के चेक कर लेते, क्योंकि इसने रेंज दी थी 0 और 90 डिग्री की, और इसका रेंज देने का मतलब कहाँ काम आया, देखो यहाँ 3 sin θ + 2 था, और यहाँ 5 sin θ - 4 था, तो यहाँ sin θ बराबर -2/3 आ रहा था। अब सर आप बोलोगे सर ये नहीं लिया, अब ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में कोई भी माइनस में वैल्यू नहीं होती, पहले क्वाड्रेंट में कोई माइनस वैल्यू नहीं होती, तो पहली वैल्यू नहीं होगी, यहाँ sin θ की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4/5। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। पहली चार संख्या का औसत पांचवी संख्या के 3 गुना है। पांचवी संख्या के मानू तो पहली चार संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 3 के, उनका टोटल निकालूंगा 3 के × 4, टोटल 5 संख्या का टोटल हो गया 3 के × 4 + के, और उनका एवरेज दे देगा 85.8, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पांचवी संख्या के मान लो, उसका चार संख्या का एवरेज आ गया 3 के, इसका टोटल निकालो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको जोड़ोगे तो 5 संख्याओं का टोटल आएगा, और उनका एवरेज दे देगा 85.8, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ से कितना आया, 4 × 12 और 1 × 13 के, 85.8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 429 आएगा। अब 13 से काटूंगा तो देखो 3 बार गया, 33 बार, पांचवी संख्या कितनी आ जाएगी, 33। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करें तो कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा। देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं कम से कम 3 से 4 बार पिछले 5 में बता चुका कि जब साइन ए बराबर कोस भी होता है, साइन ए बराबर कोस भी होता है, टेन ए बराबर कोट भी होता है, और सेक ए बराबर कोसेक भी होता है। ये होता है, लेकिन वो ए इसके लिए कंडीशन होती है क्या, कि ए और बी का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल का योग 90 डिग्री हो, ये तीनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ में 85 डिग्री प्लस थीटा और 5 डिग्री माइनस थीटा, दोनों को ऐड करूं तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 85 और 5 कितना हो गया, 90। मतलब कोसेक और सेक बराबर होंगे, और बराबर संख्या में से बराबर संख्या माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ मैं सोल्व करूं, देखो 55 डिग्री प्लस थीटा है, 35 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, 55 और 35 को ऐड किया, दोनों का एंगल का योग कितना आया, 90 डिग्री, मतलब टेन और कोट क्या होंगे, बराबर, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। बस इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब एंगल का योग 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर कोस भी, टेन ए बराबर कोट भी, और सेक ए बराबर कोसेक भी। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो यहाँ दिया है डीआई का क्वेश्चन। कंपनियां ए और बी द्वारा 2015 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या। देखो यहाँ एक चीज गौर करें तो पहले में देखो सारे मल्टीपल्स अलग अलग है, 9, 18, 13 और 17। तो यहाँ मैं पहले को सोल्व करते हुए इसका आंसर दे सकता हूँ कि 2015 और 18 का ए और बी को जोड़ लेता हूँ। 2015 और 18 का कहाँ है ए और बी का, ये 250, ये 260, जोड़ेंगे तो 510 आ जाएगा, 250 और 510। अब 510 17 का मल्टीपल है, 17 × 30, और पहले में 17 एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। अगर दूसरे को सोल्व करना चाहो वो भी कर लो, 2014 और 2018 में कंपनी सीओडी, सीओडी की बात करें 14 में 190, और किसकी बात कर रहा है, दूसरी ईयर कौन सा है, 2018, 230, दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 420। तो 510 और 420 का अगर अनुपात निकालोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटोगे 17 अनुपात, तो आंसर क्या आना है, सी ऑप्शन। चाहे 2 सेकंड में दो, चाहे 20 सेकंड में दो, आंसर था क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2009 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती की गई इंजीनियरों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो 14 से 17, पहले एक ऐड कर दो, ए कंपनी ये रही, 14 से 17 ये यहाँ तक मैं ऐड करता हूँ, देखो 132 और 28 तरीके से ऐड करोगे तो ईजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 260, ये 400 और 520, आसानी से ऐड हो गया 520। अब यहाँ 19 में 19 वाला कौन सा है, चारों को ऐड करूंगा, देखो यहाँ भी तरीके से ऐड करो, 118 और 122, 140, 240,
ये 260 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 500। कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 20 अधिक है, और किससे अधिक है, 500 से, और इंटू 100, ये परसेंटेज वैल्यू आ गई। 20 में 5 का भाग दिया, कितना आ जाएगा, 4%। ये था क्वेश्चन नंबर 66, और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए, कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या कंपनी बी द्वारा किए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है। तो पहले कंपनी बी का एवरेज निकालो। कंपनी बी के एवरेज की बात करें, ऐड कर लेता हूँ, यहाँ ऐड करता हूँ, देखो 118 और 112 कितना हो जाएगा, 230। 230 और 118 कितना हो गया, 348, और 106 को ऐड करूंगा तो 454, ये 454, और ये कितना हो जाएगा, 552, और 90 कितना हो गया, 642। 642 का अगर मैं एवरेज निकालूं, कितने ईयर है, 14 से 19, 6 साल है, 6 साल है, तो 6 का भाग दे दिया, ये बी का एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 107। अब 107 से कम कौन सी कंपनी में पूछा है, कंपनी डी में। 107 से कम, देखो 105, 107 से कम है 97, 100, ये 3 ईयर आ जाएंगे, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67, और आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, अक्स 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। देखो मेन प्रोपोर्शनल, अक्स का मान ज्ञात करें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसका रूट। 12.8, देखो इसकी भी कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। देखो पॉइंट के बाद में दो संख्या है, या फिर यहाँ पॉइंट हटा के बट्टे में 10 लगा दो, तो बाहर दो बार नीचे एक 10 आ जाएगा। 128 को मैं 2 × 64 लिख दूं, 648 को मैं 2 × 324 लिख दूं। देखो अब दो दो बार आया तो एक तो दो आ गया, 64 का रूट 8 हो गया, 324 का रूट 18 हो गया, तो 18 8 144 का डबल 288 में 10 का भाग देंगे तो अक्स का मान आ गया 28.8। ये मेन प्रोपोर्शनल हो गया। तृतीयानुपात की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है वाई 38.4 और 57.6 का, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर 57.6 इंटू 57.6 बताया था ना, और उसमें भाग किसका देते हैं 38.4 का, ये आ जाता है वाई का मान। देखो ये इसका 3 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 से काटूंगा 28.8, 28.8 का 3 गुना है वाई। अब पूछा 2x, तो 2 × 28.8 अनुपात वाई का, देखो सोल्व मत करो, यहाँ सीधा लिख दो 3 × 28.8, क्योंकि 28.8 कॉमन है तो अनुपात कट जाएगा, 2:3, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 की बात करें तो एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि 240 मीटर और 506 मीटर है। तो देखो यहाँ आंतरिक त्रिज्या R1 मान लेता हूँ, बाहर वाली त्रिज्या मान लेता हूँ R2, तो 2πr1 दे रखा है 440, 2πr2 दे रखा है 506। तो यहाँ से R1 का मान निकालूं तो 44/7, 22/7 रखूंगा तो उस तरफ जाएगा 440 इंटू 7/44 हो जाएगा 10। आर बराबर कितना गया 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं R2 की बात करूँ तो 2π44/7, 506 इंटू 7/44। अब 22 से काटूंगा 2 बार जाएगा, और 22 से काटूंगा 2, तो 23, 23 का 7 गुना 161, 161 का आधा करेंगे तो 80.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन ने R1 R2 का मान निकाल लिया। पूछा क्या है, 6 रुपये पर मीटर के हिसाब से ट्रैक समतल, देखो ट्रैक को समतल करेंगे तो देखो आंतरिक त्रिज्या ये, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा अंदर वाला, वो क्या होता है πr2² माइनस R1 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगर 6 से तो जो टोटल खर्च आएगा वो आ जाएगा, तो 22/7 R2², इसको मैं R2 + R1 लिख दूं, और एक बार लिख दूं R2 - R1 इंटू 6। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150.5, 22/7 इंटू 150.5, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखो 80 में से 70 गया कितना है 10.5,
इंटू 6। देखो यहाँ से मैं 7 से काटता हूँ तो 1.5 बार जाएगा। 1.5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 9 आ गया। यहाँ 22 में से मैं 2 × 11 निकाल लूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150.5 301। यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 9। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करें। देखो 11 9 में 99 इंटू 301 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 29,799, क्योंकि 30,100 में से वापस ये माइनस कर देंगे 301 तो 29,799 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो या फिर पाई का मान है तो पाई में 11 का मल्टीपल वो भी चेक कर लो, देखे 8 और 14 और 1 15, इसमें तो 9 और 15 11 का मल्टीपल 1 से ज्यादा आ रहा है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। दिया पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर 80 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 16.8 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 14 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 25.2 सेंटीमीटर और पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करती है, तो अक्स का मान क्या होगा? देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? जिसके चारों शीर्ष वर्त पे हो। ठीक है, अब पी क्यू बराबर 80 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 16.8 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी एस बराबर 25.2। देखो पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है तो देखो यहां आमने सामने भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये अनुपात इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा 8.4 से काटूंगा 3 बार, 8.4 से काटूंगा 3 अनुपात 2, तो इनका अनुपात भी कितना रहेगा? 3 और 2। देखो यहाँ 2 की वैल्यू 14 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए एल बी सी के बिंदु एल पर लंब है। त्रिभुज डी एफ में डी बराबर डी एफ और डी एम ई एफ के बिंदु एम पर लंब है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का 9:25 है तो डी एम प्लस ए एल डी एम माइनस ए एल। देखो ऊपर वाली दोनों कंडीशन को सोल्व करोगे दोनों त्रिभुज आएंगे सिमिलर। ये ध्यान रखना हमेशा। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ सिमिलर त्रिभुज की माध्यिका साइड और उनके परपेंडिकुलर अनुपात हमेशा उनके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। यानी डीएम और एल इनका अनुपात अगर निकालोगे तो √9 और √25 3:5 होगा। ठीक है, तो मैं यहां से सोल्व करूं तो 5 + 3 बटे 5 - 3, 8 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो कितना जाएगा? 4। बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें तो जब सूर्य का ओनियन कोण 60 डिग्री है तो एक टावर की परछाई इसके 45 डिग्री होने की तुलना में 15 मीटर छोटी पाई जाती है। इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी है। 45 डिग्री है, देखो ये एच तो ये भी कितना होगा? एच। जब मैं 60 डिग्री पर लाता हूँ तो 15 मीटर छोटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ एच है तो यहाँ कितना हो जाएगा? एच बटे √3। यहाँ एच है तो यहाँ कितना हो जाएगा? एच बटे √3। देखो एच बटे √3 को 15 में ऐड करूंगा वो किसके बराबर होगा? टोटल एच के बराबर होगा। क्यों? कि देखो 60 30 और 90 के लिए एक रेशियो लिखवाया था मैंने कि 60 30 और 90। अगर 30 ये 60 के पास थोड़ा एक है, ये √3 और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो यहाँ एच एक की वैल्यू है, एच √3 की वैल्यू है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एच बटे √3। उसमें 15 ऐड कर दूं तो पूरी हाइट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से मैं सोल्व करूंगा, एच कॉमन ले लो, 1/√3 -1 बराबर 15 आ गया। ठीक है, अच्छा उस तरफ ले जाना है, एच माइनस एच √3 15 पॉजिटिव बच जाएगा। एच कॉमन ले लिया तो ये बचेगा √3 -1 बटे √3 बराबर 15। 15 √3 बटे में √3 -1 इंटू √3 + 1 ऊपर नीचे इंटू करेंगे नीचे बनेगा 2। अब देखो उसको सोल्व करते हैं तो √3 का मान होता है 1.73 + 1, तो लगभग ले लेता हूँ मैं 2.73, या फिर इसको अंदर इंटू कर दो पहले, तो 45 + 15 √3 बटे में 2, 15 √3 1.73
15 को 1.73 से इंटू करेंगे तो 17 इंटू 15 लगभग 25 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 70 पॉइंट कुछ आएगा। 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5। देखो यहाँ मैं दोनों अंश और हर को जोड़ूं तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा? 2 सेक थीटा बनेगा बराबर 8। फिर मैं हर में से अंश घटाऊं तो इस तरफ भी हर में से अंश घटा तो 5 में से 3 गया, कितना है? 2। सेक थीटा सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा? 2 टेन थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 में 2 का भाग दिया 4। सेक थीटा को मैं लिख दूं 1 अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन को मैं लिखूं तो कोसेक थीटा, और उस तरफ कितना है? 4 है। अब यहां से अगर मैं कोट की वैल्यू निकालूं तो क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, रूट 15। अब देखो यहां मान रखेंगे, देखो यहाँ ऊपर प्लस है और नीचे क्या है? माइनस है। ये मिस प्रिंट है, पेपर में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो 4 प्लस रूट 15, 4 माइनस रूट 15। अब 4 माइनस रूट 15 से ऊपर नीचे इंटू करूं, 4 प्लस रूट 15 से ऊपर नीचे इंटू करूं तो नीचे बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15 कितना हो गया? 1। इसका स्क्वायर करूंगा 16 और 15 31 प्लस 2 रूट 15, 4 दूनी 8 15 रूट 15। ए प्लस बी है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 31 प्लस 8 रूट 15। डी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूं तो x का भाग दे दिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ प्लस 3 बचा, उस तरफ जाएगा तो -3। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स -3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर, और क्या करते हैं? -2, तो 9 -2 कितना हो गया? 7। अब देखो यहाँ से मैं इसको p मानूं तो ये p प्लस 1 अपॉन पी बराबर कितना आ जाएगा? 7। अब यहाँ एक्स की पावर 6 है तो एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो यानी p की पावर 3 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 3 पूछा है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? 7 का क्यूब -3 गुना 7, 343 -21 कितना आ गया? 322। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। सीपी अगर मैं 100 मानूं, एमआरपी कितनी हो जाएगी? 140। ठीक है, उस पर 20% और 25%, देखो दोनों इजी वैल्यू है, तो 20% मतलब 1/5 निकाल दो। 20 का 140 का 1/5 कितना होता है? 28। तो 4/5 बचा 112। फिर 25% की दे रहा है तो 1/4 की डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा? 3/4, कितना बच आ गया? 84। अब 100 रुपए की वस्तु को 84 में बेचोगे तो कितने का लॉस हो गया? 16। 16 का मान दे रखा है, 140 रुपए की हानि होती है। 140 16 की वैल्यू है, निकालना किसकी वैल्यू है? सीपी। सीपी कितना? इंटू 100। देखो यहाँ 4 से काटा 25 बार और 4 से काटा 35 बार। 35 इंटू 25, 30 से 5 ज्यादा, 30 से 5 कम, ए प्लस बी। 30 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 875। 900 माइनस 25 कितना हो गया? 875। बी ऑप्शन। यह था 025 851 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।